ये देखें जी, हमारे मज़ेदार से कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। तो आपने भी इनको ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपसे ये कोफ्ते कैसे बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए कोफ्तों की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आपने बीफ के भी खाए होंगे, सब्जियों के भी खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके लिए आलू के कोफ्ते बनाने लगी हूँ। तो ये देखिए, मैंने 5 से 6 अदद आलू लिए हैं। मैंने इनको बॉईल कर लिया है और मैंने इनको 9% तक बॉईल किया है। और आपने इनको हाथ से मैश करना है या कश कर लें, मैश कर लें। इनको चॉपर में नहीं डालना आपने। और ये देखिए कितने अच्छे से बॉईल हो गए हैं। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये देखिए, मेरे पास लेमन जूस है, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, कॉर्नफ्लोर और इसमें खुश्क दूध, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च और चीज़। ये सब चीज़ें मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। और ये मेरे पास लेमन जूस है, 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर। इससे अच्छे से बाइंड भी हो जाएंगे। आइए देखें। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें खुश्क दूध शामिल किया है। आप जिस ब्रांड का मर्जी ले लें। और ये मेरे पास 3 से 4 ये मैंने सब्ज़ मिर्च लिए हैं। ये मैंने ब्रिक ब्रिक चॉप कर लिए हैं। इससे बहुत अच्छा कोफ्तों का फ्लेवर आता है। और ये देखें जी, सब्ज़ धनिया, इससे कोफ्ते और भी खूबसूरत और जायकेदार हो जाएंगे। और ये देखें जी, मैंने ये चीज़ कश की है, तो ये इसमें जाएगी। जो भी चीज़ आपके पास हो, मोज़रेला है, चेडर, जो भी आप पसंद करते हो वो चीज़ इसमें डाल सकते हो। तो चलिए जी, अब इसको अच्छे से करते हैं मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैंड से आप इनको अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखें, अच्छे से मिक्स कर लें आप इनको। ये देखिए जी, अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और अब इनके कोफ्ते बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, माशाल्लाह से छोटे बड़ा साइज आप जितना आप करना चाह रहे हो अपनी मर्जी से बना लेना। और ये देखें जी, अब आपने इसको कॉर्नफ्लोर की कोटिंग करते जाना है और ऐसे एक प्लेट में रखते जाएं। आपने इनको डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करना है, क्योंकि हमारे ये आलू भी पके हुए हैं, हर चीज़ इसमें पकी हुई है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं। तो हमने इनको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। ये देखिए, ऐसे बनाते जाएं और प्लेट में रखते जाएं। ये देखें जी, मैं बाकी के भी रेडी कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए जी, ये देखें, कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं। और अब मैं इनको शैलो फ्राई करने लगी हूँ और दूसरे चूल्हे पे मैं इसकी ग्रेवी तैयार करने लगी हूँ। तो चलें जी, दोनों काम साथ ही करते हैं, फ्राई भी कर लेते हैं और साथ ग्रेवी भी कोफ्तों की बना लेते हैं। ये देखें जी, ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें चॉप प्याज डालने लगी हूँ। इस तरह के आपने चॉप कर लेने प्याज। ये बड़े साइज में मैंने एक प्याज लिया है और मैंने इसको चॉप कर लिया है। अब इसको मैं सौते करती हूँ, हल्का सा गोल्डन कलर देती हूँ मैं इसको। ये देखें जी, कितना अच्छा कलर आ गया है प्याज का। तो अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने लगी हूँ, फ्रेश मैंने चॉप किया है। ये देखें जी, 2 टेबल स्पून है अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से भूनते हैं। ये देखें जी,
कितनी मज़े की खुशबू आ रही है। तो अब मैं इसमें टमाटर की प्योरी ऐड करने लगी हूँ। ये देखिए मैंने इसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है। तो चलें जी, ये 3 अदर मेरे पास टमाटर हैं। मैंने इनके छिलके उतार के तो इनका पेस्ट बना लिया है, ब्लेंड कर लिया है। ये ऐड किए हैं इसमें। अब इसको अच्छे से भूनते हैं, फिर मैं इसमें बाकी मसाले ऐड करती हूँ। ये देखिए जी, टमाटर को मैंने ऐड किया, उसको भूना मैंने अच्छे से। अब मैं इसमें 1 चम्मच पानी का ऐड करके इसमें मसाले ऐड करने लगी हूँ ताकि हमारे मसाले जले नहीं। ये देखिए जी, ये मसाले मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी और हस्बे ज़रूरत नमक। चलिए जी, ये सारे मसाले इसमें ऐड करके आप इसको अच्छे से भूनें 10 मिनट के लिए। सारा कमाल भुनाई पे होता है। आप जितना ज़्यादा भुनोगे उतने ही मज़ेदार आपके खाने बनेंगे। और आपने आप इसको मीडियम आंच पे पकाएं, अच्छे से इसको भूनें। और दूसरी तरफ मैंने कोफ्तों को शैलो फ्राई करने लगी हूँ। ये देखिए जी, पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, तो अब मैं इसमें कोफ्ते डालने लगी हूँ। ये देखिए जी, इसमें दाल रखना है, आपने इनको फ्राई कर लेना है। ये देखें जी, साथ हमारे कोफ्ते रेडी हो रहे हैं और साथ ग्रेवी। तो चलें जी, अब ग्रेवी की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, मैंने 15 से 20 अदद बादाम लिए थे, मैंने इनको पीस लिया है। तो आप इस तरह इनको पीस लें। ये बादाम इसमें ऐड करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, अब मैंने इसमें बादाम ऐड किए हैं और अब मैं इसमें दूध ऐड करने लगी हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स करके अब इसकी ग्रेवी को रेडी करते हैं। ये देखें जी, हमारे कोफ्ते भी रेडी हो चुके हैं। तो चले जी, मैं इनको प्लेट में निकालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, कितना ज़बरदस्त कलर आया है। डीप फ्राई नहीं करने, आपने भी शैलो फ्राई करने हैं, क्योंकि हमारे आलू पहले ही पके हुए हैं, तो हमने इनको डीप फ्राई नहीं किया। ये देखें जी, ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसमें क्रीम ऐड करने लगी हूँ। आपने फ्लेम को ऑफ करके क्रीम को ऐड करना है, क्योंकि हम जो भी चीज़ ऐड करें वाइट, तो फ्लेम को ऑफ कर दिया करें, तो वो फिर हमारी क्रीम फटती नहीं है। चलें जी, मैंने ऑफ कर दिया है और अब मैं ये क्रीम ऐड करने लगी हूँ इसमें। चलें जी, अब इसको मिक्स कर लें। ग्रेवी आप अगर पानी डालना चाह रहे हो तो पहले डाल सकते हो इसमें। मुझे इस तरह की पसंद है ग्रेवी, तो मैंने इस तरह के ही रखी हैं। आप अगर पानी डालना चाह रहे हो तो हाफ कप पहले डाल सकते हो इसमें, पतली करना चाह रहे हो ग्रेवी को। ये देखें जी, अब मैं इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। तो अब हमारे ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है। तो मैं अब इसमें कोफ्ते डालने लगी हूँ। चलें जी, ये देखें, मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है। तो अब मैं इसमें कोफ्ते डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोफ्ते डाल के तो मैं इसको 1 मिनट के लिए कवर करूँगी, ताकि ये हमारा सारा ऑयल ऊपर आ जाए, ज़बरदस्त सा कलर भी आ जाए। ये देखिए जी, 1 मिनट के लिए कवर कर दे ताकि सारा ऑयल ऊपर आ जाए। तो इसके बाद मैं डिश आउट करती हूँ और फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। चलें जी, ये देखें, अब मैं डिश आउट करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ग्रेवी चेक करें, कितने मज़े के हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। ये देखें जी, फाइनल लुक चेक करें, माशाल्लाह से हमारे ज़बरदस्त कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।